प्रश्न 15। त्रिभुज एबीसी बनाएं जिसमें आधार AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण CAB बराबर 60 डिग्री। कोण B को समद्विभाजित करें। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे, स्केल से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद AB कितना कह रहा है, तो AB कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे। इस तरह से 7 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे प्रकाल में। अब क्या करेंगे, तो रेखा के बायां छोर पे रख करके एक बार इसको काट लेंगे। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये हम ए बी लिए थे, तो ए बी। अब क्या कह रहा है, कोण सी ए बी। देखिए ए बी हम क्यों लिए हैं, क्योंकि कोण सी ए बी यानी कोण ए दिया हुआ है। कोण सी ए बी बराबर 60 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि कोण ए दिया हुआ है, कोण सी ए बी का मतलब क्या हुआ कि जो कोण बनेगा वो ए पे बनेगा 60 डिग्री, कोण सी ए बी। तो कोण सी ए बी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, यानी कोण ए दिया हुआ है 60 डिग्री, इसीलिए हम ए बी लिए थे। यहाँ पे बी सी अगर हम ले लेंगे तो ये कोण नहीं बन पाएगा, इसीलिए त्रिभुज नहीं बन पाएगा फिर। तो हमें ए बी ले लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि कोण सी ए बी यानी कोण ए दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ए पर 60 डिग्री का कोण बना देंगे। ए पर 60 डिग्री का कोण बना देंगे। तो एक बार काटेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अब इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, यानी मिला देंगे इसको। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। कितना हो गया, 60 डिग्री का कोण। तो कोण सी ए बी 60 डिग्री दिया हुआ था, इसका मतलब हुआ कि कोण ए दिया हुआ है 60 डिग्री। अब क्या करना है, अब बी सी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे इस तरह से। तो बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो बी पे रखेंगे और देखिए जहां पे ये कटेगा वहां पे इसको मिला देना है। तो देखिए कहां पे मिल रहा है, तो बी से इस रेखा पे, ये जो 60 डिग्री का कोण बना है, इस रेखा पे एक चाप बना देना है। तो कहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे जाके मिल रहा है। तो अब यहाँ से खींच लेना है, इसको बी में मिला देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसको मिला देना है बी में। तो ये हो गया त्रिभुज एबीसी, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था, कोण ए 60 डिग्री यानी कोण सी ए बी। देखिए कोण सी ए बी, तो कोण ए कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री, यानी कोण सी ए बी का मतलब क्या हुआ, कोण ए दिया हुआ था 60 डिग्री, तो कोण सी ए बी। तो कोण सी ए बी कौन हुआ, ये वाला कोण कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री। और ए बी 7 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया हुआ था, 6 सेंटीमीटर। बी सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। अब कह रहा है कोण बी को समद्विभाजित करें। तो कोण बी को समद्विभाजित करें, तो कैसे करेंगे,
देखिए कोण बी यानी इस कोण को समद्विभाजित मतलब आधा आधा बराबर भाग में बांटना। तो पहले हम एक चाप यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया कोण बी। ठीक है, पहले हम एक चाप बना लिए हैं यहाँ पे रख करके प्रकाल को। उसके बाद इसको नाप लेंगे। देखिए इसको नाप लेंगे, इसको इस तरह से नाप लेंगे और एक चाप इधर से और एक चाप इधर से। ठीक है, कैसे किए हैं, इसको नाप लिए हैं, उसके बाद एक चाप यहाँ से और एक चाप इधर से काट लिए हैं। तो दोनों जहाँ पे कट रहा है अब उसको मिला देना है। अब इसको यहाँ पे मिला देना है। तो ये हो गया कोण बी का समद्विभाजक। तो कोण बी का समद्विभाजक कहाँ पे जाके मिलेगा, AC में जाके मिलेगा। ठीक है, AC पर। तो अगर हम इसको D नाम दे दें तो BD क्या हो गया, कोण बी का समद्विभाजक। तो ऐसे नाम नहीं देना है यहाँ पे, हम बस समझाने के लिए ये D हम लिख रहे हैं, इसको नहीं लिखना है आपको। तो BD हो गया कोण बी का समद्विभाजक। तो समद्विभाजक क्या करता है, किसी भी कोण को यानी जिस कोण का समद्विभाजक है उस कोण को दो बराबर भाग में बांट देता है। जैसे देखिए चांद से हम इसको नाप करके देख लेते हैं। तो कोण बी कितना है, तो कोण बी है 30 डिग्री। देखिए 30 का आधा 15 कर दिया है, 15 15। देखिए 30 का आधा, तो इसको हम देखिए कोण बी कितना है 30 डिग्री। देखिए 30 के सामने जा रहा है तो 30 का आधा हुआ 15। देखिए 15 पे समद्विभाजित हुआ है, यानी दोनों तरफ का कोण 15 15 डिग्री का है। इसका मतलब हुआ कि इधर 15 डिग्री है और इधर भी 15 डिग्री है और ये पूरा है 30 डिग्री कोण बी। तो समद्विभाजक कोण को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो इस तरह प्रश्न 15 हल करेंगे। प्रश्न 16, त्रिभुज ABC की रचना करें जब कोण A का माप कितना है 60 डिग्री और कोण B का माप है 30 डिग्री और AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे यहाँ पे। इस तरह से। अब कह रहा है AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम AB ले लेते हैं। AB कितना है 5.8 सेंटीमीटर, 5.8। तो इस तरह हम 5.8 सेंटीमीटर नाप लेंगे। अब इस रेखा के बाईं छोर पे प्रकाल को रखेंगे और इसको काट लेंगे। तो ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर AB। अब कोण A का माप कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और कोण B का माप 30 डिग्री। तो कोण A पे यानी A पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और B पर हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो A पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो एक बार काटेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। और कोण B पर यानी B पर कितना 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए इस पर भी हम काट लेते हैं, बस मिलाना रहेगा बाद में। तो B पर 30 डिग्री का कोण, तो यहाँ से यहाँ पे रखेंगे प्रकाल को।
ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बीच में हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए एक बार यहाँ पे काट दिए और एक बार 60 डिग्री पे रख के काट देंगे। तो क्योंकि 30 डिग्री जो होता है 60 डिग्री का आधा, एक बार यहाँ से और एक बार 60 डिग्री से, तो 60 डिग्री के बीच में होता है 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री का आधा। अब इसको मिला लेते हैं। तो देखिए पहले हम ए पर 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। कितना हो गया? 60 डिग्री का कोण। अब 30 डिग्री का कोण, बी पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये हो गया 30 डिग्री का कोण। कितना हो गया? 30 डिग्री का कोण। अब दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? सी। यहाँ पे जो मिल रहा है दोनों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। तो ए बी सी देखिए त्रिभुज बन चुका है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था? ए बी 5.8 सेंटीमीटर और कोण ए का माप 60 डिग्री और कोण बी का माप 30 डिग्री। तो देखिए ए पर 60 डिग्री का कोण बना दिए हैं, बी पर 30 डिग्री का। दोनों जहाँ पे मिल गया है रेखा 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला, वहाँ पे सी हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी की रचना इस तरह हम करेंगे। अब प्रश्न 17 हल करेंगे। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें जब दिया है कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे यहाँ पे, इस तरह से। अब कह रहा है पी क्यू 3 सेंटीमीटर और क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर, तो कोई भी दोनों में से कोई भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो पी क्यू भी ले सकते हैं और क्यू आर भी। तो क्यू आर हम ले लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो इस तरह से हम 5.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। अब इस रेखा के बायां छोर पे परकाल को रख करके एक बार काट लेंगे इस रेखा को। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? क्यू आर। क्यू आर कितना हो गया? 5.5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना हो गया? 5.5 सेंटीमीटर। अब कोण पी क्यू आर, देखिए कोण पी क्यू आर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पी क्यू आर, पी तो हमें मालूम नहीं है, क्यू यहाँ पे है और आर, तो कोण पी क्यू आर, इसका मतलब हुआ कि कोण क्यू दिया हुआ है। कोण पी क्यू आर का मतलब क्या हुआ? कोण क्यू दिया हुआ है, तो क्यू पे हम 60 डिग्री का कोण बना देंगे। क्यू पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ से रख करके। ये हो गया 60 डिग्री का कोण। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं मिला करके। ये हो गया 60 डिग्री का कोण, कोण पी क्यू आर। तो कोण पी क्यू आर का मतलब हुआ कोण क्यू। कोण पी क्यू आर का मतलब क्या होगा? कोण क्यू। तो कोण क्यू कितना दिया हुआ था? 60 डिग्री। तो क्यू पे हम 60 डिग्री का कोण बना दिए हैं। अब पी क्यू 3 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 3 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। 3 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं, देखिए स्केल में, यानी प्रकाल से नाप लेते हैं इस तरह से। तो पी क्यू कह रहा है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना? 3 सेंटीमीटर। तो क्यू पे प्रकाल को रखेंगे और एक बार काट लेंगे।
ये हो गया P। अब इसको मिला लेते हैं, PR को मिला लेते हैं। तो इसको अब मिला लेंगे, तो ये हो गया त्रिभुज PQR, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था, PQ 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर और PQR, कोण PQR 60 डिग्री। देखिए कोण PQR, तो ये कोण हुआ, यानी कोण Q 60 डिग्री दिया हुआ था, कोण PQR कितना हो गया 60 डिग्री, और QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम त्रिभुज PQR की रचना करेंगे। प्रश्न 18, त्रिभुज ABC की रचना करें यदि BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण C का माप है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। तो इस तरह से एक सीधी रेखा हम खींच लेंगे। तो BC कितना कह रहा है, BC 7.5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। तो BC या AC कोई भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो हम BC ले लेते हैं जो कि है 7.5 सेंटीमीटर। सात दशमलव 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम नाप लेंगे। देखिए इस तरह से हम नाप लेंगे, BC 7.5 सेंटीमीटर। अब इस रेखा के बायां छोर पे परकाल को रखेंगे और एक बार काट लेंगे। एक बार हम यहाँ पे देखिए रख करके एक बार काट लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया BC, BC 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है, कोण C का माप 60 डिग्री, यानी C पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। कोण C का माप कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो C पर हम 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। C पर 60 डिग्री का कोण बना देंगे, तो एक बार काटेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं मिला करके। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो BC हो गया। अब AC कह रहा है 5 सेंटीमीटर, AC कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर हम इस तरह से नाप लेंगे, इस तरह से। तो क्या कह रहा था, AC 5 सेंटीमीटर, तो C पे रखेंगे परकाल को और एक बार काट लेंगे। तो ये मिल गया हमें A, यहाँ पे A लिख लेते हैं। अब AB को मिला लेते हैं। तो AB को मिला लेते हैं।
तो ये हो गया त्रिभुज ABC, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था, जिसमें दिया हुआ था BC 7.5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। AC कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर और कोण C का माप 60 डिग्री। तो इस तरह से त्रिभुज ABC का हम रचना कर देंगे। प्रश्न 19, त्रिभुज DEF की रचना करें ताकि DE बराबर 5 सेंटीमीटर, DF बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण EDF का माप है 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे एक सीधी रेखा उसके बाद क्या कह रहा है, डी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो डी हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो रेखा के बायां छोर पे रख करके एक बार काट लेंगे। तो ये हो गया डी 5 सेंटीमीटर, डी ई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कोण EDF का माप कितना है 90 डिग्री। EDF देखिए EDF यानी कोण D का माप कितना है 90 डिग्री। देखिए EDF, F कहीं आप पे आएगा ही ऊपर में, तो EDF का माप कोण EDF, F तो यहाँ पे कहीं पे आएगा ही। तो कोण EDF यानी कोण D दिया हुआ है कितना 90 डिग्री। कोण D का माप कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो D पर हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। क्या करेंगे, D पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, एक बार काटने पे 60 डिग्री, फिर एक बार और काट देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। और 60 और 120 के बीच में होता है 90 डिग्री। 60 और 120 के बीच में क्या होता है 90। 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में हो जाता है 90 डिग्री। तो इस तरह हम बना लेंगे। देखिए 60 डिग्री से एक बार काट देंगे और फिर 90 डिग्री पे रख करके, माफ़ कीजिए 120 डिग्री पे रख करके एक बार काट देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं मिला करके। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब क्या कह रहा है, DF कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे इस तरह से। तो 3 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे। उसके बाद DF कह रहा है तो D पे रखेंगे प्रकाल को और इसको काट देंगे। ये हो गया F, यहाँ पे क्या हो जाएगा F। तो DF कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। DF 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे FE को मिलाएंगे। FE को मिला देंगे तो ये हो गया त्रिभुज DEF, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था, जिसमें दिया हुआ है D 3 सेंटीमीटर, ये D 5 सेंटीमीटर, DF 3 सेंटीमीटर और कोण EDF। देखिए कोण EDF यानी कोण D का माप। तो कोण EDF को हम कोण D भी कह सकते हैं। तो कोण EDF बराबर कितना दिया हुआ था 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे D पर। तो इस तरह त्रिभुज DEF की रचना करेंगे।